साईं की बात। बच्चे देखो, कहा था ना कि तुम्हारे घर आंगन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, तो लो आ गई। मैं तुम्हारे घर में खुशियाँ भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। अभी जो खुशी आई है ना, ये तो कुछ नहीं, अभी तो आने वाले वक्त में तुम्हारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। क्योंकि जो तुम्हारे घर आया है ना, उसके कदमों से देखना तुम्हारे घर में कितनी रोशनी होगी, कितनी बरकत होगी, कितना कुछ तुम्हारे जीवन में बदलेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, कभी ना किसी से उल्टा सीधा मत कहा करो। चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, चाहे कुछ भी हो जाए ना, कभी किसी से कुछ गलत मत कहो, गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। क्योंकि यही गलत शब्द ना किसी को चुभ सकते हैं, और शब्द के तीर ना कभी अंदर से जाते नहीं, कभी नहीं जाते। तो हमेशा जिसको भी बात करो, जिसको भी कुछ कहो ना, तो सोच समझ कर, चाहे तुम कितने भी गुस्से में हो। पता है क्या है, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल भी ना तुम्हारे हाथ में नहीं होता, नियंत्रण में नहीं होता। अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करो। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को कोई मिटा सकता है? नहीं पगले, ऐसा कोई नहीं कर सकता। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे जीवन में। सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई चाहे भी ना तुमसे छीनना, तुम्हारा हक छीनना, तो कोई छीन नहीं पाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ। और सुनो, अधिक सोचा मत करो। जितना सोचोगे ना उतना परेशान रहोगे। तो जितना हो सके कम सोचो। अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो, किसी न किसी काम में अपने आप को लगा कर रखो, ठीक है? और सुनो, जिसकी तुम्हें मौजूदगी चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हें लगता है ना कि उनके बिना काम नहीं हो पाएगा, उनकी मौजूदगी तुम्हें चाहिए, उनका एहसास तुम्हें चाहिए, तो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे। वो मौजूद होंगे तुम्हारे पास। और सुनो, तुम्हें लगता है कि जो काम आवश्यक है वो काम पहले होना चाहिए, तो हाँ सही है मेरे बच्चे। जो काम आवश्यक है उसे पहले करो, सबसे पहले निपटाओ उन कामों को। क्योंकि जो चीज़ आवश्यक है उनका कुछ निर्धारित समय है, तो अगर उस समय पर ही काम खत्म होना तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और तुम्हें ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे काम सही समय पर हो जाएंगे, और बाकी के काम तुम बाद में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और सुनो, अगर तुम मेरा उद्यापन नहीं कर पाए हो, इस गुरुवार परेशान हो रहे हो, तो मत हो परेशान। मैं तुमसे गुस्सा या नाराज़ नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तुम किस कारण नहीं कर पाए। तुम बहुत चाहते थे, तुम्हारा मन था कि तुम उद्यापन करो, तुम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले गुरुवार में तुम कर लेना, कोई भी बात नहीं मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा मन करे वो तुम बनाना, और मेरे बच्चों को खिलाना। मैं भी आ जाऊँगा खाने के लिए तुम्हारे पास। जो भी तुम्हारा मन करे, जिसमें भी तुम सक्षम हो बनाने करने में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, मुझे मालूम है। और सुनो, जितने तुमने संघर्ष देखे हैं ना, जितनी तुमने परेशानियाँ देखी है ना, वो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे वो देखें। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी परेशानियाँ तुम चाहते हो कि वो तुम तक ही रहे, पर आगे बच्चे ना देखें। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, अपने बच्चों को अगर अच्छी तुम्हें संस्कार देने हैं, अच्छी चीज़ें सिखानी है, करनी है, तो थोड़ा चीज़ों में कमी करके भी देखो, बहुत ज़रूरी है ये। अगर बच्चा जो बोलेगा वो दोगे ना, तो बच्चा बिगड़ सकता है। मैं मानता हूँ कि जो कुछ तुमने देखा, झेला, संघर्ष किए, वो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा करे, लेकिन कम से कम चीज़ों को समझो। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें समझा कर रखा, वैसे तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम अपने बच्चों को समझाओ। क्योंकि हर चीज़ हर वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो बच्चों को थोड़ा समझा कर चीज़ों को देखो, सोचो, परखो। बच्चा अगर कोई 4 चीज़ मांगे तो उसे एक लेकर दो। उसे इतना अभी से मत दिखाओ, उसे मेहनत करना सिखाओ। अगर वो आज से मेहनत करना सीख गया ना, तभी जाके वो कल को लक्ष्मी की इज्जत कर सकेगा, अपने परिवार की, अपने माता पिता की इज्जत करेगा। बच्चों को बचपन से सिखाओगे तभी जाके ये सब होगा। तुम्हें लगे कि बड़े होकर होगा, बड़े होकर सीखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बचपन से जो तुम सिखाओगे, जैसा एक तना, एक छोटा पौधा होता है ना, उसमें जैसे तुम देखभाल करोगे, जैसे बीज बोओगे, जिस तरीके से उसकी सींचोगे,
देखभाल करोगे ना, वो वैसा ही हो जाएगा। तो बच्चे भी ऐसे ही छोटे कोमल पौधे की तरह होते हैं। उनकी जैसे तुम देखभाल करोगे, जैसे तुम संस्कार दोगे, जैसे आदतें डालोगे ना, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो अब इसे शुरुआत कर दो। नींव डल चुकी है बच्चे की, छोटे बच्चे की। अब वो बड़ा पौधा बनेगा, तब तक तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। और सुनो, अगर कुछ रिश्ते तुम्हें बोझ लगने लग जाए ना, तुम्हें घुटन होने लग जाए और तुम्हें समझ में ना आ रहा हो ना, तो उस रिश्ते से हट जाना, अलग हो जाना ही बेहतर है। क्योंकि रिश्ते के बोझ को तुम कब तक ढोगे, कब तक? और अकेले ही तुम कर रहे हो, सामने वाला नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों कर रहे हो? जाने दो, छोड़ दो। क्योंकि कब तक तुम करोगे, कब तक? जाने दो। क्योंकि तुम कितना ही चल लोगे, और अब तक तुम ही तो करते आए हो। सामने वाला तो कुछ भी नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं चाहता वो तो जाने दो, छोड़ दो। तुम भी इस घुटन से बाहर निकल जाओ, बिल्कुल निकल जाओ। और सुनो, चीज़ें बदल रही हैं, रास्ते बदल रहे हैं, और तुम्हारी जगह भी बदल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा हूँ मैं, अच्छा ही कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि बाबा ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। चीज़ें बदल रही हैं तो तुम्हारे भला है उसमें, मेरा भला नहीं है, तुम्हारा भला है। क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ अच्छा चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में। क्योंकि तुम एक ही जगह पर स्थिर हो गए थे, तुमने उन्हीं सब चीज़ों को अपना मान लिया, अपनी सोच से, अपने मन से। लेकिन मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया देखो, दुनिया को समझो, परखो, तुम आगे निकलो। दुनिया में क्या क्या है ना, मैं तुम्हें सब चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और क्यों ना दिखाऊं, तुम्हारा हक है जीने का, तुम्हारा हक है खुशियों पर। मैं तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। और सुनो, तुम्हारा मन है ना कि वैष्णो देवी जाने का, तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? वैसे भी माँ भगवती की तुम पर बहुत कृपा है और हमेशा से रही है ना? तो जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ उनका दिया हुआ है, तो जाकर उनका आशीर्वाद लो। सोचा मत करो, जाने के बारे में कभी सोचो मत। ईश्वर के पास जाने के लिए ना पैसों के बारे में सोचो, ना वक्त के बारे में सोचो। जाओ, अगर ईश्वर का बुलावा है तो जाओ, क्योंकि ईश्वर भी ना हर किसी को नहीं बुलाते। अगर तुम्हें बुला रहे हैं, यानी कि तुम उनके खास बच्चे हो। वो तुम्हें और आशीर्वाद देना चाहते हैं, और तुम्हें निखारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तुम्हें देना चाहते हैं, अपने भंडारों में से तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं। तभी तो वो तुम्हें बुला रहे हैं। वरना देखो ना, तुम्हारे आसपास कितने ही लोग हैं, कितने ही बच्चे हैं जिन्हें भगवान नहीं बुलाते हैं। वो चाहे भी ना तो जा नहीं पाते हैं, जाते जाते रुक जाते हैं। लेकिन तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। अपने आप को खुश नसीब समझा करो, ठीक है? और सुनो, ठंड में ठंडे पानी से मत नहाओ, ये बहादुरी नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ना आराम से गर्म पानी से नहाया करो मेरे बच्चे। बहादुरी नहीं है ठंडे पानी से नहाना, इस बात को समझो। कल को अगर बीमार हो गए तो क्या करोगे? हाँ, इतनी तुम्हें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम ठंडे पानी से नहा सकते हो। ये मत करो, बिल्कुल भी मत करो अपने साथ। शरीर तुम्हारा है ना, खराब होगा तो कल को तुम्हारा होगा ना, तो क्या हो जाएगा इससे, बताओ? और सुनो, तुम्हें जो फल पसंद है ना, वो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, उसे खा लेना, वो तुम्हारे लिए ही होगा। समझ आया तुम्हें? तुम ही खाना उसे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए होगा। और सुनो, तुम जीत कर वापस आओगे। तुम जिस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो ना, वहाँ से तुम विजयी होकर वापस आओगे। विजय ही भवा मेरे बच्चे। मेरा ढेर सारा, खूब सारा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा आशीर्वाद। वहाँ से जीत कर ही वापस आना। तुम्हारे बाबा का जो आशीर्वाद है तुम पर। और सुनो, जो तुम्हारे घर में कबाड़ा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका तुम इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें बेच दो, अपने घर से बाहर निकाल दो। उससे नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में बहुत आ रही है, उसे घर से बाहर निकालो, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।